आपका पहला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, सुंदरवन है, सुंदरवन किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो एक जलोढ़ मिट्टी होती है जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है आपका, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है। तो इनमें से सबसे घटिया कोयला है पीट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है आपका, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो वह भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है आपका, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? तो वो यूरोप महाद्वीप में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। 10 नंबर सवाल है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो उसका संबंध था कार्बोनरी नामक एक संगठन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है आपका, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में बार बार सवाल ये रिपीट करता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बी नहीं, सी, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है आपका, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो सिपाही विद्रोह हुआ था सन 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है आपका, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था सन 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल दिया है, खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो वो था तुर्की के समर्थन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है आपका, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न दिया आपका, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी सन 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है आपका, रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका, मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो मोपला विद्रोह था वह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वह केरल राज्य से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है आपका, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, बार बार परीक्षा में सवाल पूछता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद।
तो वेदों की ओर लौटो बना दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल का चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो उनको यह बारदोली आंदोलन जो था उस समय उस आंदोलन के दौरान दी गई थी सरदार की उपाधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल दिया है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो वह पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है आपका आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में लगभग विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, भी परीक्षा में सवाल बार बार पूछता है। प्रश्न दिया आपका भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उसकी न्यूनतम आयु है मतदाता यानी मतदान देने की 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल दिया आपका लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो है विकास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल दिया है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो वह 3 स्तरीय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 32 नंबर सवाल दिया है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो यह अर्थशास्त्री कुजिनेट ने कहा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है किसी क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्रों कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है? तो उद्योग जो क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल दिया आपका जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? तो जापान ने सन 1940 में हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है आपका हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है आपका जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता हुआ था सन 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।